हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। गाइस फाइनली ये जो एपिसोड है वो आ चुका है। एंड गाइस आप लोग से एक इंपॉर्टेंट बात मतलब मुझे बात करना था, वो ये था कि हमारे चैनल का जो ज्वाइन बटन है वो फाइनली ओपन हो चुका है। तो जिन लोगों को भी मेंबरशिप का भरना है तो वो जाके उसमें ले सकते हैं, उसको प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, मतलब एक एवरेज में है जो आपको सूट करे, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना और कोई देरी किए। तो हमें सबसे पहले पिछले एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि इससे कैसे कैसे जो मित्सु और पाको सब जितने भी परमानेंट्स थे वो फाइनली उस डीमन को हरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना भी पुलिस रहती है वो सारी मलबा वलबा साफ़ करते हैं और जितना भी जो वर्ल्ड है वो वापस से पटरी पे आने लगती है। सारे परमानेंट्स अपने अपने घर लौट जाते हैं और जो मित्सु और जो पाको थी उसकी लव स्टोरी ना मतलब वापस से चलती रहती है। उसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखता ये है कि जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा रूल पारित की हुई है कि अब जो परमानेंट्स है वो पूरे साल काम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हर हफ्ते उन्हें 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। उन 2 दिन में पुलिस हाई अलर्ट्स पे रहेगी। परमैन को आज से मतलब एक बतौर सैलरी भी कुछ फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, मगर वो परमैन के पास ना जाके वो चैरिटी पे दान हो जाएगा। और फिर परमैन सिर्फ वहीं जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आया हुआ रहेगा। लाइक एन एग्जांपल ऑफ ट्रेन कहीं क्रैश हो गया, कहीं गिर रहा है, कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एयरप्लेन मतलब क्रैश होने वाला है, उस सिचुएशन टाइप का। उसके बाद फिर हमें यहाँ से सीन हट के एक मित्सो के घर में दिखाया जाता है। यहाँ पर जो मित्सो रहता है वो प्रेम से एक प्यारी सी नींद ले रहा रहता है। उसके बाद हमारा जो मित्सो रहता है वो जाग जाता है और जागते ही वो इधर उधर देखने लगता है और फिर वो ज़ोर से एक नाम को पुकारता है और नाम रहता है अमीडा। तो हमें उस टाइम नहीं पता रहता ये कौन है, ये अमीडा ना। तो तब तक में होता ये है कि वहाँ से फाइनली एक बेबी आता है, एक बेबी बॉय आता है जो कि खैर काफ़ी क्यूट रहता है और उसी का नाम रहता है अमीडा। तो हमें फाइनली यहाँ पता चलता है कि हमारा जो मित्सो है, जो परमानेंट स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर में जो बेबी दिखाया गया था वो फाइनली अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, और मतलब लगभग 1 साल का हो गया। तो फिर वो मित्सो मतलब उसको कहता है कि आओ मेरे पास, कहाँ तुम चले गए थे, अब यही तो यहीं खेल रहे थे। तो वो कहता है मित्सो से मतलब कि पापा मेरा जो टेडी बियर है ना वो फट गया था, इसलिए मैं ना दूसरे टॉयज़ लेने गया था, मतलब तोतरा के जैसे एक छोटा बच्चा बोलता है। तो मित्सो फिर उससे बोलता है कि कौन सा टेडी बियर दिखाओ। तो मित्सो जैसे उस टेडी बियर को देखता है तो वो बहुत ही अजीब तरह से फटा हुआ था, जैसा लग रहा था कि कोई 2 टुकड़ा में उसको तोड़ा है। ये मित्सो देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो गया, मतलब जैसा लग रहा था कि उसे किसी ताकतवर इंसान ने तोड़ा है। तो फिर वो मित्सो पूछता है कि क्या आपने अपने टॉयज़ को किसी को दिया था। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दिया था और मैंने फाड़ा नहीं है, ये खुद से फट गया। तो मित्सो फिर हंसने लगता है उसकी ये बात सुन के, क्योंकि बच्चा रहता है ना तो यूं ही कुछ भी बोलते रहता है। तो उसके बाद फिर ये कहता है मित्सो उसको कि हम तुम्हारे लिए न्यू टॉयज़ लेते आएंगे, ठीक है, इसको मुझे दे दो। उसका जो मित्सो रहता है वो फिर मतलब उसको वहीं खेलने के लिए छोड़ देता है और फिर फाइनली दूसरे रूम में जाता है वहाँ पर सुमिरे रहती है। तो मित्सो ये सारी बातें ना सुमिरे को बताता है और ये सब बातें सुन के सुमिरे ही पता नहीं क्यों एकदम शॉक में आ जाती है। और मित्सो फिर उसे कहता है कि देखो हम शायद जो चीज़ सोच रहे थे इस चीज़ से पहले से, या हो सकता है कि ये चीज़ सच हो, या ऐसा भी हो सकता है कि टेडी बियर खुद से किसी तरह फट गया हो, क्वालिटी ख़राब मतलब गलती से कंपनी वालों ने दे दी हो। तो फिर सुमिरे कहती है कि हाँ ऐसा ही हो तो मैं वही चाहती हूँ, लेकिन यार जो हमने सोचा था अपने बेबी को लेके कहीं वो ना हो जाए। तो मित्सो कहता है कि क्यों ना मैं एक मैसेज भेज दूँ उन्हें। तो सुमिरे कहती है हाँ भेज दो। उसके बाद वो अपना परमानेंट बैज निकालता है मित्सो। तो मित्सो जैसे परमानेंट बैच निकालता है तो हम वहाँ देखते हैं कि उसका जो परमानेंट बैच है ना वो पहले से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका है। मतलब पहले तो सिर्फ नॉर्मल वॉइस कॉल ही भेज सकते थे ना, अब उसमें टाइप मैसेज, टेक्स्ट भेज सकते हैं और वीडियो कॉल भी हो सकता है, और फिर बाकी उसमें भी और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी से उसको भर दिया गया था। फाइनली मित्सो यहाँ से मैसेज सेंड करता है और फिर हमें कहीं दिखाया जाता है कि दूर दराज से कोई प्लानट में, ठीक है, एक आदमी रहता है जो इस चीज़ को पढ़ता है, ठीक है, और पढ़ने के बाद थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। दोबारा से हमें धरती का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मित्सो रहता है वो कहता है कि मैंने मैसेज भेज दिया, अब देखो वहाँ से तब तक में क्या प्रक्रिया आती है। उसके बाद फिर होता ही है कि अचानक से ना एकदम बहुत कुछ गिरने की आवाज़ आती है और जो उनका जो बेबी रहता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने स्टार्ट कर देता है। यहाँ मित्सो और सुमिरे ज़ोर से उसकी तरफ दौड़ के जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो बेबी है वो रो रहा रहता है। तो वो दोनों ही उसके पास आए कहते हैं कि क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो तभी वो कहता है कि वो गिर के
मतलब रोने लगा। तो ये बात सुन के सब जो है वो दोनों हंसने लगता है। और फिर जो मित्सो रहता है वो उसे गोद में उठा के यूँ ही खिलाने लगता है कि चुप हो जाओ बाबू, मत रो। मगर वो जो बेबी रहता है ना वो चुप नहीं होता और बार बार एक ही बात कर रहता है कि मम्मा मम्मा। तो उसके बाद फिर फाइनली सुमीरे उसको गोद ले लेती है और फिर वही खिलाने लगती है उसको और यूँ ही स्टोरी सुनाने लगती है, गाना गाने लगती है। तो फाइनली जो है ना वो बेबी जो है वो चुप हो जाता है। तो मित्सु फिर उस बेबी को कहता है, मतलब यूँ ही कहता है कि वाह बेटे ये सही है, बाप की गोदी में था तो चुप नहीं हुआ, मम्मी की गोदी में गया तो तुरंत चुप हो गया। तो सुमीरे भी हंसने लगती है। उसके बाद फिर हमें दिखा जाता है कि जो मित्सु को एक कॉल आता है तो मित्सु उस कॉल को पिक करने चला जाता है। यहाँ पर जो सुमीरे रहती है वो अपने बेबी को मतलब उसके बेड पे मतलब सुला देती है और छाती पे हाथ ठोक ठोक के उसको सुलाने की कोशिश करती है। और फिर जो बेबी रहता है वो धीरे धीरे अपना आँख ना बंद करने लगता है, मतलब सोने जा रहा रहता है, ठीक है। लेकिन तभी तक में हमारे मित्सु की एंट्री होती है और उसे पता नहीं रहता कि वो सोया हुआ और आके ज़ोर से चिल्लाता है मैं आ गया। तो फिर से जो बेबी का जो कच्चा नींद रहता है वो एकदम टूट जाता है और फिर से रोने लगता है। तो फिर सुमीरे बोलती है क्या इस तरह क्यों चिल्लाते हो पर बहन, तुमको दिमाग नहीं है, देखो फिर से रोने लगा है। तो फिर मित्सो भी वहाँ पर आके बैठ जाता है और फिर दोनों ही वो बेबी को खिलाने लगते हैं, ठीक है। तो हमें फिर से दिखा जाता है कि जो बेबी है ना वो धीरे धीरे करके अपने वापस से नींद में जा रहा रहता है। लेकिन पता नहीं मित्सो को क्या मूड चढ़ता है तो वो बात करने लगता है पाको से, मतलब सुमीरे से। वो कहता है कि याद है हम लोग कैसे कैसे एक दूसरे से मिले थे, कैसे कैसे परमानेंट बने थे, कैसे कैसे मिशंस कंप्लीट किए थे। उसके बाद फाइनली मैं बर्ड प्लांट चला गया, फिर आया, फिर हमारी शादी हुई, फिर फाइनली ये बेबी हो गया। तो कितना ऑसम मोमेंट था ना वो सब। तो दोनों ही अपने अपने यादों में खो गए थे। तब तक बेबी एक आवाज़ निकालता है, ऐसा करता है तो दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं और वो देखते हैं कि वो जो बेबी है वो सोया नहीं, वो जगा हुआ है। तो मित्सो कहता है उस बेबी से कि हाँ बेटे ये सही है, बाप माँ की लव स्टोरी को सुन रहे हो। हाँ, तो फिर से मित्सो कहता है कि एक दिन बेटा भी मेरा बड़ा होगा। और फिर बहुत धीरे से बोलता है कि उसकी भी एक दिन शादी होगी। तो ये बात इतना धीरे से बोलता है ना कि ठीक से सुमीरे भी नहीं सुन पाती है। लेकिन उसका जो बेबी रहता है ना वो फिर रटनी लगा देता है, शादी होगी शादी होगी शादी होगी। मतलब वो बच्चा है ना, कोई एक वर्ड सुन लिया तो शादी होगी शादी होगी। उसके बाद फिर सुमीरे कहती कि देखो बेकार के बात सिखा रहे हो ना। तो मित्सो बोलता नहीं यार ये सब चीटिंग है, ये बच्चा बहुत अजीब है, हम बोल रहे हैं तुमको। हाँ पापा मम्मी सीखने में तो 6 महीने का समय लगा है और शादी के बाद सीखने में मतलब 1 सेकंड में सीख गया। तुम ठीक से नहीं सुनी और ये सुन के सीख गया। मतलब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो हमको कुछ बोलना ही नहीं है। उसके बाद फिर मित्सो कहता है कि अरे मुझे कॉल आया, ठीक है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं शाम तक मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो फिर सुमीरे बोलती है ठीक है जाओ। उसके बाद फिर होता ही है कि वो सुमीरे बेबी को दोबारा से सुलाने जाती है और वो बेबी को सुलाने लगती है। यहाँ पर जो मित्सु है वो जैसे ही गेट खुलता है, ठीक है, तो अचानक मित्सु बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुन के सुमीरे थोड़ा घबराहट में आ जाती है और वो फिर दौड़ के उस दरवाजे की तरफ भागती है, मित्सु मित्सु चिल्लाते हुए। मित्सु क्या हुआ? उसके देखती है वो जो दरवाज़ा है ना वो बंद है, ठीक है। वो किसी तरह हिम्मत करती है और वो दरवाज़ा को ना खोलती है। दरवाज़ा को खोलती है तो देखती है कि बाहर कोई नहीं है। वो थोड़ी सी और आगे जाती है तो उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मित्सुओ और बर्डमैन दोनों हैं। तो वहाँ पर वो पूछती है कि अच्छा आप हैं, इसलिए तो तुम चिल्लाए क्यों थे? तो मित्सुओ बोलता है कि अरे मैंने जैसे ही गेट खोला ही बर्डमैन उल्टा लटके हुए थे गेट के बाहर। हम कहते हैं ज़ोर से डरे ना कि हम क्या बोले। उसके बाद फिर सुमीरे ये बात सुन के हंसने लगती है और बर्डमैन भी। तो बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हारा मैसेज मैंने देखा था और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर जो मित्सु और जो पाको रहते हैं, मतलब सुमीरे रहती है, वो सारा का सारा बात बताते हैं, प्लस उन्हें वो टेडी बियर भी दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से टेडी बियर फटा है। तो उस चीज़ को जब बर्डमैन देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो हाथी से फटा हुआ है और इसकी अगर सिलाई अगर अच्छी है मतलब तो सच में तुम्हारे बेटे के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ पावर्स आई हुई हैं जो कि उसे तुम दोनों से मतलब विरासत में मिली है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके अंदर नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज़्यादा पावर है, मगर इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा पावर होना ये भी थोड़ा सा अजीब होता है। देखो जितने भी परमानेंट्स हैं इस दुनिया में, जो भी 2 परमानेंट शादी किए उनके बच्चे में ऐसा मतलब दिखाई जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम न्यू हो। ऐसे जैसे युटाका और मिनामी के भी जो बच्चे हैं उनमें भी देखा गया है ये। उसको भी एक बेटी है तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर्स है। मगर तुम्हारे बच्चे में क्या है ना कि वो बहुत छोटी उम्र में ही खैर काफ़ी ताकतवर वाले काम कर रहा है।
तो उसके वजह से जो मित्सुओ रहता है वो और जो सुमिरे रहती है वो दोनों ही खुश जाते हैं कि आखिर वो जो बच्चा है वो अब दुनिया के भी काम आएगा, ठीक है। और अब तो ये इतना तो ये गारंटी हो गया है कि वो इतना ताकतवर है कि उससे कोई भी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मगर बर्डमैन कहते हैं कि इतना ज़्यादा भी तुम खुश मत हो। तो फिर मित्सुओ पूछता है क्यों, तो बोलता है कि देखो तुम और पाको दोनों ही एक काफ़ी ताकतवर परमैन हो और तुम दोनों का ही परमैन सेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम लोग जो एक तरह से एक एलियंस भी हो इस धरती के लिए, क्योंकि तुम जाते हो आते हो, तुम्हारे अंदर जाने कितने सारे एलियंस बैक्टीरियाज वायरस घुसे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए एक तरह से वो हाफ ही ह्यूमन है और हाफ एलियन है। तो अगर उसके अंदर ज़्यादा पावर्स आ गए ना तो उसे तुम्हें बॉट प्लानट भेजना होगा ट्रेनिंग, आगे की ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो परमैन आगे का चुना सके। तो फिर मित्सुओ पूछता है कि क्यों बर्ड मतलब परमैन चुनाने के लिए ट्रेनिंग क्यों, हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी, आपने आए बैलून फुलाए फोड़ा और हमें परमैन सेट दे के हमें हवा में उड़ा दिया। तो फिर बर्डमैन कहते हैं कि देखो तुम्हारे उस जो मैंने बलून फुलाया था तो मैंने इसलिए नहीं मतलब टाइम पास के लिए नहीं किया था, समझे, वो तुम्हारा टेस्ट था एक और तुम सभी ने वो टेस्ट पास किया। इसलिए अगर मैं ये तुम्हारे बच्चे को ट्रेनिंग इसलिए दिया जाएगा ना क्योंकि तुम्हारा बच्चा जो होगा ना वो काफ़ी पहले से और जन्म से ही एक हाफ मतलब परमानेंट होगा, ठीक है। और उससे लोग को ऐसा ना लगे कि बतौर विरासत में दिया गया है, ठीक है। मान लो तुम्हारा बेबी अगर बुरा निकल गया तो दुनिया के लिए तो खतरा हो जाएगा, उससे परमानेंट सेट छीनने कौन जाएगा, तुम्हारा मैक्स लेवल का परमानेंट, हमें तो बर्ड प्लैनेट से फौज उतारनी पड़ेगी, हाँ। इसलिए हम लोग उसका टेस्ट करेंगे, वहाँ ट्रेनिंग होगा उसका, ठीक है। उसके बाद ही उसके सब कुछ को देख दाख के ये फैसला किया जाएगा कि वो आगे का परमानेंट बनेगा या नहीं बनेगा। टेस्ट पास करेगा तो बन जाएगा, नहीं करेगा तो उसकी सारी याददाश्त भुला दी जाएगी। उसके बाद फिर जो तीनों रहते हैं, पाको, मित्सुओ और जो बर्डमैन रहते हैं, वो तीनों रूम के अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि उनका बेबी जो है वो प्यारा से नींद में सोया हुआ रहता है। उसके बाद फिर सुमिरे और मित्सुओ दोनों उसके पास जाके बैठते हैं और कहते हैं कि बर्डमैन आपको जो भी करना है थोड़ा जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर ये एक बार उठ जाएगा ना तो फिर तब तो हो गया कल्याण। उसके बाद फिर बर्डमैन अपना एक गन निकालते हैं, ठीक है, और उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो मित्सुओ बोलता है कि ओ जानवर बनाने नहीं बोले इसको, जो काम करने आए थे वो कीजिए ना। तो बर्डमैन कहते हैं कि मैं इसे जानवर नहीं बना रहा हूँ, देखो वो सब कांड तुम करते हो जानवर बनने वाले, ये तो कितना मासूम बच्चा है, बोलो है। तो फिर सुमिरे फिर से हंसने लगती है। उसके बाद फिर जो बर्डमैन रहते हैं उसको उसमें ये करते हैं और सारा डेटा उसके बॉडी के अंदर से निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब। और फिर वो मशीन में डाल के चेक करते हैं कि मतलब वो किस टाइप का है, उसके अंदर मतलब कितना स्ट्रेंथ है, ये सभी उनका जो एआई है वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली बर्डमैन उस सब चीज़ को कैलकुलेट करके जैसे ही करते हैं तो वो एकदम चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर तो खैर काफ़ी अच्छी खासी पावर है, मतलब तुम्हारा बच्चा एकदम फुल हेल्दी है और बहुत ही बेस्ट है। मगर एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ क्या आता है कि तुम्हें इसे हमेशा के लिए हो सकता है कि अगर ये बड़ा हो के इसके अगर पावर बढ़ी और एक अकेले परमानेंट बिना ये परमानेंट सेट के बिना भी एक परमानेंट की तरह अगर ताकतवर हो गया, मतलब इसकी पावर भी ह्यूमन से 6600 टाइम्स बढ़ गई, तो तुम्हें इसे हमेशा के लिए बर्ड प्लैनेट रखना होगा। तो फिर मित्सुओ कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहते हैं कि हाँ बर्ड प्लैनेट का यही रूल है कि जब भी कोई दो परमैन के जो बेबीज़ रहते हैं, जब उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे चली जाती है तब वो बर्ड प्लैनेट छोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि मैं। ये चीज़ सुन के मित्सुओ और जो सुमिरे वो दोनों ही चौंक जाते हैं।